अगर आज आपके सामने भी अर्जुन जैसा सवाल खड़ा हो, सही क्या है, गलत क्या है, और मन बिल्कुल साथ ना दे रहा हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में ऐसा उत्तर दिया है जो इंसान को टूटने से बचा लेता है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 कोई धार्मिक उपदेश नहीं है। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विज्ञान है जो डर, मोह और तनाव को जड़ से काट देता है, और अंत में जो सूत्र मिलता है वह जीवन हमेशा के लिए बदल देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए तैयार कर रहे थे, और जो उन्होंने अध्याय 2 में कहा वही कारण है कि आज भी गीता अमर है। क्यों काम करता है? सोच उलट देता है, ध्यान खींचता है। अर्जुन रो रहा है, उसका धनुष गिर चुका है, उसका मन कह रहा है भाग चलो। लेकिन यहीं से शुरू होता है मानव इतिहास का सबसे गहरा ज्ञान, सांख्य योग। यह वीडियो तब तक मत छोड़िएगा क्योंकि अध्याय 2 के अंत तक आपको समझ आ जाएगा। दुख परिस्थिति से नहीं, हमारी सोच से पैदा होता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो सूत्र है जहां ज्यादातर लोग गीता को गलत समझ लेते हैं। यहीं पर श्री कृष्ण वो बात कहते हैं जो अर्जुन ही नहीं, हम सबकी सबसे बड़ी गलती को उजागर करती है। अध्याय 2 के अंत में जो ब्रह्म स्थिति बताई गई है वही गीता का सार है। इसे समझे बिना पूरी गीता अधूरी रह जाती है। जब जीवन में सही और गलत के बीच फर्क करना कठिन हो जाए, जब मन डर, मोह और भ्रम से भर जाए, तब श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 मनुष्य को आत्मा, कर्तव्य और शांति का मार्ग दिखाता है। आज हम समझेंगे सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं, पूरी मानवता को जीवन जीना सिखाते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन शोक से व्याकुल खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, शरीर कांप रहा है और हाथ से गांडीव गिर चुका है। अर्जुन कहता है, हे श्री कृष्ण, मैं अपने पूज्य भीष्म और गुरु द्रोण को कैसे मारूं? ऐसे राज्य से बेहतर है मैं भिक्षा से जीवन बिता लूं। फिर वह स्पष्ट कह देता है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से अर्जुन एक योद्धा से शिष्य बनता है। श्री कृष्ण का पहला उपदेश, शोक का खंडन। श्री कृष्ण शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती, यह न स्वर्ग दिलाएगी न यश। फिर वे कहते हैं, तुम ज्ञानी जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन शोक कर रहे हो उनके लिए जिनके लिए शोक करना उचित नहीं। यहां श्री कृष्ण साफ कह देते हैं, भावना जब विवेक से रहित होती है तो वह पतन का कारण बन जाती है। आत्मा का अमर सत्य, गीता की नींव अब श्री कृष्ण सबसे गहरा ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। फिर वे एक सरल उदाहरण देते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इसका अर्थ है, शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए मृत्यु पर शोक अज्ञान से उत्पन्न होता है। सुख और दुख का वास्तविक स्वरूप श्री कृष्ण आगे कहते हैं, शीत और उष्ण, सुख और दुख इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जो मनुष्य सुख में अहंकार से नहीं भरता और दुख में टूटता नहीं, वही जीवन में आगे बढ़ता है। क्षत्रिय धर्म, कर्तव्य से भागना अधर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाते हैं। हे अर्जुन, धर्म युद्ध से श्रेष्ठ क्षत्रिय के लिए कोई कर्म नहीं। यदि तुम युद्ध में मरते हो तो स्वर्ग पाओगे, यदि जीतते हो तो यश और राज्य, लेकिन यदि डरकर भागते हो तो केवल अपमान मिलेगा। यहां श्री कृष्ण सिखाते हैं, कर्तव्य से भागना कभी धर्म नहीं हो सकता। कर्मयोग का अमर सिद्धांत अब श्री कृष्ण गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश देते हैं। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन कर्म के दौरान मिलने वाला फल पर नहीं। फल की चिंता मन को बांधती है। जो मनुष्य फल की आसक्ति छोड़कर केवल कर्तव्य करता है, वह मुक्त हो जाता है। यही कर्मयोग है। स्थित प्रज्ञ पुरुष यानी आदर्श पुरुष अर्जुन पूछता है, हे केशव, जो स्थित प्रज्ञ होता है वह कैसा होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो इच्छाओं से मुक्त है, जो सुख में हर्षित नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता, वही स्थित प्रज्ञ है।
जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है वही सच्चा ज्ञानी है। मन के पतन का क्रम श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं। विषयों का चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से विनाश। यह पतन की पूरी श्रृंखला है। ब्रह्म स्थिति, परम शांति श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं तथा मेरा से मुक्त हो जाता है वही परम शांति प्राप्त करता है। यही ब्रह्म स्थिति है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वह मृत्यु के समय भी मोहित नहीं होता। समापन, अर्जुन का आंतरिक परिवर्तन। अर्जुन अभी भी युद्ध भूमि में खड़ा है, लेकिन अब डर कम हो चुका है, मोह टूट रहा है और बुद्धि जाग रही है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन अपने भीतर का युद्ध जीत चुका है। अध्याय 2 का अंतिम संदेश। दुख का कारण परिस्थिति नहीं, अज्ञान है। गीता सिखाती है, कर्तव्य करो, आसक्ति छोड़ो और आत्मा को पहचानो। कैसा लगा ये कहानी कमेंट में बताओ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आइला।